गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दशरथ सिंह परफेक्ट एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारे ग्रामर का है टेंस। टेंस स्टूडेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हम शुरू से रीड करते हुए आ रहे हैं, फिर बाद में भी एंड टाइम पे क्या होता है कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो केवल टेंस में होती है। दिक्कत ये हो जाती है कई बार तो हमें क्या होता है कि रूल्स वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो हम टेंस को रीड करेंगे लैंग्वेज और रूल्स में दोनों में रीड करते हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं टेंस के। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए इनको, फिर मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट डिस्कशन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने लिखा है, having had to got good results in her first attempt, she did not try again। तो स्टूडेंट हम करते क्या है कि हम बार बार में जैसे इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, हमारा क्या तरीका अलग होता है। स्टूडेंट आप क्या कर रहे हो कि इस क्वेश्चन को रीड कर रहे हो और आप इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हो कि रूल्स लगाने की कोशिश कर रहे हो कि इसमें कौन सा रूल्स लगेगा। ये जो क्वेश्चन है कि सेंटेंस जो गिवन है उसमें कौन सा रूल लगेगा, कौन से टेंस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। फिर प्रेजेंट के भी 4 पार्ट है, फिर आप पार्ट्स में अटक जाते हैं कि कौन से पार्ट्स का सेंटेंस है। बट एक बात देखो, आपका थोड़ा सा नजरिया अलग होना चाहिए आपको सेंटेंस को देखने का। देखिए मैं वापस सेंटेंस को रीड कर रहा हूं। Having failed to got good results in her first attempt, she did not try again। अब देखिए यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को देख रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में हैविंग फेल्ड देंगे, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आगे गया तो आगे दिया गया टू और टू के बाद में गिवन है यहाँ की वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब एरर तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही हो गया। यहाँ पे कोई टेंस को देखने की जरूरत नहीं है, किसी रूल की जरूरत नहीं, केवल आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म गिवन है, यहाँ पे V2 है। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर हो गया, सेकंड पार्ट में हो गया, तो यहाँ बी पार्ट में एरर हो गया। यहाँ पे गोट निया के क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, गेट आ जाएगा। ठीक है। और देखो क्या स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है वो बैंक क्लर्क में है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है बैंक। अगला जो सेंटेंस देखते हैं, देखिए Arun's father has been ill since last year and Arun has spent his entire saving on his treatment। फिर हम क्या करते हैं, वापस हमारा वही तरीका, आप एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप कर क्या रहे हो, आप टेंस लगा रहे हो कि यार कौन सा टेंस है, कौन सा रूल है, पता ही नहीं लग रहा आपको। लेकिन देखिए बिल्कुल बारीक से मिस्टेक है, कितना छोटा एरर दिया एग्जामिनर ने। देखिए Arun's father has been ill since last year and Arun has spent, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट है जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई स्टूडेंट। देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि हैज और हैव ये दोनों हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में गिवन हो तो इनके बाद केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और मैंने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। तो कौन से पार्ट में मिस्टेक हो गई, सी पार्ट में। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, स्पेंट आना चाहिए था। चलिए स्टूडेंट्स आगे हो गया, दोनों क्वेश्चन थे वो बैंक क्लर्क के थे। तीसरे क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। देखिए द प्रिंसिपल इंट्रोड्यूसिंग मी टू सम ऑफ हर टीचिंग स्टाफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। आगे चलते हैं, आगे दिया गया इंट्रोड्यूसिंग। अब इंट्रोड्यूसिंग को आपको पता V1 प्लस ING जिसको हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इंट्रोड्यूसिंग को मैंने देखा कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अब हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। यदि आपको सेंटेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है तो उसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर हो गया, बी पार्ट में एरर हो गया। अब हमें करना क्या है, या तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेंगे या फिर स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूसिंग ए वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसको आप लिख सकते हो इंट्रोड्यूस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और मैं इस सेंटेंस को किसमें ले गया,
पास्ट में ले गया, मैंने यहाँ पे कर दिया इंट्रोड्यूस। क्लियर है? आगे चले अगला सेंटेंस, that traffic signals at the junction did not work properly in the morning। अब देखिए स्टूडेंट, फिर एक बार फाइंड आउट करने को उसको आपको क्या एरर लग रहा है, क्या एरर हो सकता है, वापस चेक करते हैं। यहाँ पे द ट्रैफिक सिग्नल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे चले, कहाँ की बात हो रही है, एट द जंक्शन, फिर यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। फिर आगे चलता हूं मैंने लिख दिया यहाँ पे डिड, जो कि आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है, डिड नॉट वर्क। अब मेरे को पता है डू, डज और डिड, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है और इन तीनों के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और मैंने यहाँ पे लिख दी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो डिड के साथ वर्ब नहीं आ सकता, क्या आएगा स्टूडेंट, वर्ब आएगा। तो मैंने इसको हटा दिया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वर्ब लिख दिया। सही है स्टूडेंट? तो देखो ये चारों सेंटेंस वो बैंक क्लर्क में आए हुए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, टेंस को हम रीड करें उसके पहले हमें वर्ब के फंक्शन का पता होना चाहिए। जब तक आपको वर्ब के बारे में पता नहीं चलेगा, टेंस के क्वेश्चन को हम बता ही नहीं सकते सही है या गलत है। हम उलझे रह जाते हैं कि यार कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस नहीं है, अटक जाते हैं एग्जाम में, कोई रूल्स वगैरह लग नहीं रहा है। यदि कोई रूल्स नहीं लग रहा तो आप एरर को फाइंड आउट नहीं कर सकोगे। तो टेंस की जो फर्स्ट स्टेप है, यदि टेंस हमें सीखना है तो सबसे पहले टेंस सीखने के पहले हमें वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले वर्ब के फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से सेंटेंस में आएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। तो सबसे पहले हम टेंस स्टार्ट करें उससे पहले हमें वर्ब का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट मैं सबसे पहले आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो स्टूडेंट्स मैंने दो सेंटेंस लिखे हो बोर्ड पे देखिए। पहला जो सेंटेंस है, we usually take part before going out, and second sentence मैंने लिखा snakes are usually seen in rainy season। अब आपको पता है पहले में जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ये सेंटेंस में क्या हो गई, एडवर्ब हो गई, और ये सेंटेंस की क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब हमें पता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और वर्ब में टेंस के अकॉर्डिंग है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, सही कर दिया। बट मैं सेकंड सेंटेंस में देखता हूं, सेकंड सेंटेंस में लिखा है स्नेक्स आर यूजुअली सीन। अब मैंने यहाँ पे चेक किया, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो तो क्या है, स्नेक्स है, और स्नेक्स से अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ गई, प्लूरल आ गई। अब देखिए ये आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे ये आपकी हो गई मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ गई। फिर यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने तो इस एम आर के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म को देखा है और हमें लगता है कि यार ये वर्ब गलत है, बट ऐसा नहीं है, ये वर्ब बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो क्या है देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऊपर वाला सेंटेंस है वो सेंटेंस मैंने बनाया है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में बनाया है, और नीचे वाला जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स वो सेंटेंस मैंने बनाया है पैसिव वॉइस में। केवल एक्टिव पैसिव का फर्क है। अब हम क्या रट लेते हैं कि इनमें से एक वर्ब तो एक्टिव की है और एक वर्ब पैसिव की है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग टेंस दोनों का ही प्रेजेंट है, लेकिन ऊपर वाले में एक्शन कर रहा है और इस पर एक्शन करवाया जा रहा है। तो स्टूडेंट आपको इसमें पता लग ही गया होगा पिछले वाले सेंटेंस में और इन सेंटेंसेस में आपको पता लग गया होगा कि सबसे पहले हमें वर्ब के फंक्शन को समझना जरूरी है। यदि आपके वर्ब के फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप टेंस के क्वेश्चन को बिल्कुल सही नहीं कर सकते, रूल के बेस पे आप कर ही नहीं सकते। कितने रूल रटने हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले वर्ब के फंक्शन के बारे में समझेंगे और फंक्शन के बारे में समझने के बाद हम स्टेप टू स्टेप सारे टेंस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ब के फंक्शन के बारे में समझाता हूँ।
तो स्टूडेंट आपको अच्छी तरह पता है, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलते हैं हम देखो तो आपको अच्छी तरह पता है कि वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है। मैं अभी टेंस स्टार्ट नहीं कर रहा, सबसे पहले मैं वर्ब के बारे में बताऊंगा, टेंस पे बाद में लेके जाऊंगा मैं आपको। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि वर्ब को मैंने लिया दो प्रकार केवल, क्योंकि मेरे यहाँ पे केवल दो प्रकार काम में आ रहे। तो सबसे पहला जो मैं प्रकार काम में ले रहा हूँ वर्ब का, वो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। वर्ब होती है दो प्रकार की। फर्स्ट वर्ब जो हो गई मेरी कौन सी हो गई, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो इससे ही पता लग रहा है क्या काम है इसका। इसमें एक वर्ड गिवन है हेल्प, और हेल्प पता है आपको सहायता करना, मतलब इस वर्ब का काम क्या है, सहायता करेगी। किसकी सहायता करेगी, इसका मतलब सेंटेंस में कोई दूसरी वर्ब आएगी उसी की सहायता करेगी। तो देख लेते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। तो सबसे पहले मैंने एक वर्ब को लिया स्टूडेंट डू को। अब डू में देखते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया डू, सेकंड लिख दिया डस, और थर्ड इसी में से लिख दिया स्टूडेंट मैंने डिड। अगली जो वर्ब देखता हूं मैंने लिख दिया हैव। अब हैव में से फिर मैंने स्टूडेंट वर्ब निकाल ली तीन, कौन सी, सबसे पहले तो मैंने लिख दिया हैज, फिर यहां पे लिख दिया हैव, और तीसरी वर्ब लिख दी मैंने हैड। तीसरी जो वर्ब लिख रहा हूं स्टूडेंट मैं लिख रहा हूं बी वर्ब। बी वर्ब में से मैं पांच वर्ब निकाल रहा हूं, देखिए कौन सी। सबसे पहले मैंने लिख दिया इज, दूसरा लिख दिया एंड आर, आगे was और वर। ये स्टूडेंट मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दी सारे। तो देखिए डू वर्ब में से हमारे तीन हेल्पिंग वर्ब निकल गए, डू, डज और डिड। हैव में से हैज, हैव और हैड, और बी में से इज, एम, आर, वॉच और वर। ये मेरी टोटल हेल्पिंग वर्ब हो गई कितनी, 11। वैसे टोटल हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट 24 होती है, क्योंकि इसमें 13 मॉडल वर्ब भी होती है। तो एक तो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब ये ले ली। अब मॉडल वर्ब हमारे कोई काम आने वाले नहीं है यहाँ पे वैसे, वरना टोटल जो हेल्पिंग वर्ब की संख्या होती है वो स्टूडेंट्स होती है 24। इसमें 13 तो मॉडल वर्ब आ गई और 11 की हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो टोटल यदि क्वेश्चन आ जाए टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है, तो स्टूडेंट 24 होती है। क्लियर है, आगे चले। तो ये तो थी हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं कौन सी वर्ब पे, मेन वर्ब पे। मेन वर्ब, अब कोई सी भी एक मेन वर्ब उठा लेता हूं मेरे से। एक मेन वर्ब उठाया मैंने, जैसे यहां पे ले रहा हूं मैं V1, जैसे एक मेन वर्ब ले लिए मैंने वॉक। इसी की V2 फॉर्म लिख रहा हूं मैं वॉक। इसी की थर्ड फॉर्म लिखने जा रहा हूं मैं वॉक। फिर फोर्थ फॉर्म पे जा रहा हूं वॉकिंग, और इसी की फिफ्थ फॉर्म पे जा रहा हूं मैं वॉक्स। वॉक्स सही स्टूडेंट्स। अब देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है। अब देखिए मेन जो फॉर्म होती है स्टूडेंट्स वो तीन ही होती है, दो फॉर्म हम बना लेते हैं। खुद देखिए वॉक, वॉक और वॉक। अब ये जो फॉर्म बनी है आप सब देख रहे हो, V1 ले लो और उसके ing ऐड कर दो, V1 प्लस ing हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। और ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है वो स्टूडेंट V1 प्लस एस या es, एस या es ऐड कर देते तो वर्ब की पांचवी फॉर्म बन जाती है। एक बार बोल ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने एक लिखा गो, वेंट और गॉन, वही आगे हो गया गोइंग और गोस। अब देखिए स्टूडेंट दोनों में फर्क क्या है। यहां पे मैंने चेक किया वॉक में, यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है। देखिए बाहर क्या, यहां पे वॉक की सेकंड फॉर्म और वॉक की थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, बट मैं चेक करता हूं गो में
तो गो में वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पे ऐसी वर्ब, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ऐसी वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म सेम हो उस वर्ब को बोला जाता है रेगुलर वर्ब। क्या बोला जाता है? रेगुलर वर्ब। वह वर्ब जिसकी सेकंड एंड थर्ड दोनों फॉर्म सेम हो वो कहलाती है रेगुलर वर्ब, और ऐसी वर्ब जिसकी सेकंड एंड थर्ड दोनों फॉर्म सेम ना हो, अलग अलग हो, उस वर्ब को बोला जाता है स्टूडेंट इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब। तो ये स्टूडेंट हमारा था सारे वर्ब के बारे में, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। अभी हम टेंस में नहीं चल रहे स्टूडेंट्स, केवल मैं वर्ब का फंक्शन समझा रहा हूँ, टेंस पे अब चलेंगे। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट वर्ब के बारे में था स्टूडेंट। ठीक है।